हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। हम लोग क्लास 11th की सेट्स चैप्टर कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे। एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे, एक्सरसाइज 1A RS अग्रवाल मैथमेटिक्स बुक, और क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। अभी क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। RS अग्रवाल सेट थ्योरी हम लोग फिर से एक बार लिख रहे हैं। EX1A सेट, चैप्टर नेम इज सेट्स और सेट थ्योरी, जो भी आप बोलेगा RS अग्रवाल मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, बोल रहा है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा अलग टाइप का है। हम लोग को मैच करने बोला है, ठीक है। लेफ्ट साइड में एक रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और सेट बिल्डर राइट साइड में दिया हुआ है। तो दिस क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, -5 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1 रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं, उसी का सेट बिल्डर फॉर्म इधर आएगा, हम लोग सिर्फ मैच करना है। 1 2 3 6 9 18। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और ओनली 4 में क्या दिया हुआ है, सेट PRINCAL। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया हुआ है ओनली 1। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में ए में दिया हुआ है। सेट बिल्डर फॉर्म हम यहीं से लिख रहे हैं। ए में दिया हुआ है x such that x belong to z and x square less than 16। तो ये किसका सेट बिल्डर फॉर्म होगा, x belong to z और x square less than 16, ठीक है। नेक्स्ट बी में आ जाते हैं। बी में x और एक सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, x such that x belongs to n और x square equal to x, ठीक है। नेक्स्ट सी में आ जाते हैं। सी में दिया हुआ है x such that x belong to z और x square equal to 25। नेक्स्ट डी में दिया हुआ है x such that x belongs to n, x is a factor of 18 and x is a factor of 18। A B C D। नेक्स्ट ई में दिया हुआ है x such that x is a letter of the word
प्रिंसिपल। तो इसको हम लोग को मैच करना है। पहले देखिए -5 और 5, तो अगर हम -5 का स्क्वायर किए और 5 का स्क्वायर किए तो मुझे कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या आएगा, आ गया सी। तो मैचिंग मेरा क्या होगा, 1 से 1 के साथ मैचिंग क्या होगा, सी। नेक्स्ट देखिए 1 2 3 6 9 18, तो गौर से देखिए 1 2 3 6 9 18, ये सब क्या है, 18 का फैक्टर है कि नहीं, 18 का फैक्टर है। तो इसको अगर हम मैच करेंगे, इसको किससे मैच होगा, डी से। तो 2 विल बी मैच विथ डी। नेक्स्ट -1 -2 -1 -3 -2 -1 0 1 2 3, इसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे, -3 का स्क्वायर 9 4 1, नेक्स्ट अगेन 1 4 9, तो इसका स्क्वायर मतलब स्क्वायर टर्म हमेशा 16 से क्या है, आ रहा है, लेस आ रहा है। तो ये 3 किससे मैच करेगा, कौन, 3 रोस्टर फॉर्म ऑफ 3 विल बी मैचेस अप टू the set builder form of A. So 3 will be matches to A. नेक्स्ट प्रिंसिपल, ये तो इजी है, PRIN जस्ट अल्फाबेटिकल लेटर है, और ये क्या है, प्रिंसिपल। तो ये किससे मैच होगा, ये दिस विल बी मैचेस अप टू E. सो 4 विल बी मैचेस टू E. नेक्स्ट 1 इज रिमेनिंग, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। तो 1 विल बी मैचेस अप टू B. तो 1 किसके साथ मैच हो रहा है, B के साथ। तो यही मैथ बाकी था एक्सरसाइज 1A का सेट थ्योरी। अभी हम लोग करें, उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। अभी वो एक्सरसाइज होगा एक्सरसाइज 1B। उससे पहले हम लोग को कुछ टर्म जानना पड़ेगा, तो वो टर्म मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो वो टर्म क्या है, वो जो टर्म, सम टर्म्स हम लिख रहे हैं, सम टर्म्स रिलेटेड टू सेट और सेट थ्योरी। फर्स्ट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, ये क्या है, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट क्या है। हम लोग जानते हैं कि ए सेट कंटेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, ठीक है। तो अगर एक सेट में कोई एलिमेंट ना रहे, सेट पूरा ब्लैंक, तो उसको बोलेंगे हम एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस और दिस साइन, अंडरस्टैंड। तो ये हो गया एम्प्टी सेट। और जस्ट इसका ऑपोजिट, ए सेट which contain at least one element, is called non-empty set। अगर एक भी एलिमेंट बच गया कोई सेट में तो वो नॉन एम्प्टी हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो ये हो गया एम्प्टी सेट।
जैसे जैसे मान लीजिए हम एक सेट लिख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, x a is equals to x such that x belongs to n and x and 2 less or equal to x less than 3, एक सेट लेंगे तो 2 लेस देन x लेस देन 3 और x बिलोंग्स टू n, ऐसा कोई नंबर क्या आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये क्या आ जाएगा? ये एक void सेट और एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और एक हम लिख रहे हैं एग्जांपल a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज a नंबर, x एक नंबर है और x नॉट इक्वल्स टू x। तो ऐसा कभी होता है x एक नंबर होगा और वो खुद से इक्वल नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये एक एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, ये एक एम्प्टी सेट हो गया और इसको हम a से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन इसको हम जनरली डिनोट करेंगे किससे? 5 से। ये क्या है? 5 से डिनोट करें। नेक्स्ट आ जाते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट क्या है? ए सेट contains only one element, contain only one element called singleton set or exactly one element. ओके, जैसे एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल आएगा? दिस a इज इक्वल्स टू 1, एक एलिमेंट है, तो ये एक सिंगलटन सेट हो गया। या हमें और एक सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहे हैं एक सेट का, जैसे x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, एक ले लिए इसका सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम रोस्टर फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या आएगा? देयर विल बी ओनली वन नंबर जिसका स्क्वायर क्या होता है? सॉरी, देयर विल बी ओनली वन नेचुरल नंबर। ये z नहीं है, ओनली वन नेचुरल नंबर है। अगर हम z कर लिख देंगे ये तो डिफाइंड हो जाएगा, लेकिन हम z यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग n लिख रहे हैं नेचुरल नंबर से। तो अगर देयर ओनली वन नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर इज 4, तो दैट मीन्स किसका स्क्वायर 4 होगा? 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो हमें ओनली वन एलिमेंट मिल जाएगा मुझे, वो है 2। ठीक है, नेक्स्ट और एक हम लोग और भी सारा एग्जांपल दिया हुआ है आर एस अग्रवाल बुक में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये और एक सेट कंसीडर किया x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x क्यू माइनस 1। तो यहाँ से x को सॉल्व कर रहे हैं और x का वैल्यू क्या आ रहा है? ओनली 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये सब है सिंगलटन सेट। नेक्स्ट हम लोग चल जा रहे हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, finite and infinite set. Finite and infinite set. First come to finite set. Set contains finite number of element. ये क्या है? Set contains
फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एक सेट है जिसका जो एलिमेंट्स होगा, जो नंबर होगा, एलिमेंट्स होगा, वो उसको गिन सकते हैं हम लोग, गिना, मतलब जो गिनने लायक है उसको बोल रहे हैं फाइनाइट सेट। नेक्स्ट कम टू इनफाइनाइट सेट। सेट contain infinite number of elements, मतलब ये काउंटेबल है और ये अनकाउंटेबल। जैसे होता है ना काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन इंग्लिश में, सिमिलरली यहाँ पर भी काउंटेबल है और ये अनकाउंटेबल, तो उसको हम लोग इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। फाइनाइट सेट का एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल्स क्या होगा? एक हम लोग सेट ले लिए 1 2 3 4 5, तो ये फाइनाइट सेट हो गया, तो ये काउंटेबल है 1 2 3 4 5। अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल ये, तो ये हो गया फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। अब आ जा रहे हैं इनफाइनाइट सेट। जेड दैट्स इक्वल्स टू सेट ऑफ इंटीजर। क्या है? जेड 0 से स्टार्ट होता है, उसके बाद होता है +-1 +-2 +-3 +-4 +-5, ऐसा करके चल जा रहा है। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इधर भी -∞ से स्टार्ट होगा, उसके बाद जैसे जैसे जा रहा है -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक। तो ये एक इनफाइनाइट सेट हो गया। दिस इज वन एग्जांपल। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वो भी इनफाइनाइट सेट होगा। सेट ऑफ होल नंबर, वो भी इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द आर्क ऑफ ए सर्कल। अगर हम लोग एक आर्क ले लिए, सर्कल का आर्क, और उसके ऊपर पॉइंट कितना है उसको अगर हम गिनना चाहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ले लें, उसका ऊपर कितना पॉइंट है वो हम कंसिडर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट, सेट ऑफ लाइंस, सेट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू वन पॉइंट। अगर हम एक पॉइंट ले लेंगे, कितना नंबर ऑफ लाइंस इस पॉइंट से पास होगा वो भी हम लोग गिन नहीं सकेंगे, तो भी एक इनफाइनाइट हो जाएगा। पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5 का मल्टीपल क्या आएगा? 5 आएगा। नेक्स्ट 10 आएगा, नेक्स्ट 15 आएगा, नेक्स्ट 20 आएगा। तो ये सेट ऑफ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 5, ये भी इनफाइनाइट होगा। इसको ये भी गिनने लायक नहीं है। उसके बाद ईच ऑफ द सेट, जैसे n सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर सेट। उसके बाद सेट ऑफ रैशनल नंबर, जिसको Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, जेड तो हम बोल ही चुके हैं। सेट ऑफ इंटीजर ये तो बोल ही चुके हैं। ये सब होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, ये सब क्या है? ये भी इनफाइनाइट सेट का अंदर में ही आएगा। उसके बाद आ जा रहा है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होगा? अगर A मेरा एक सेट है और B एक सेट है,
ए में जितना एलिमेंट है बी में उतना एलिमेंट रहेगा, और ए में जो जो एलिमेंट है बी में भी वही एलिमेंट रहना चाहिए। हालांकि इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, जैसे ए अगर 1 2 है तो बी अगर 2 1 है तो ये इक्वल सेट होगा। अंडरस्टैंड? ए अगर 1 2 है और बी अगर 1 2 है तो ये भी इक्वल सेट होगा। यहाँ पर हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, two non-empty sets A and B are said to be equal if they have exactly same elements. They have exactly same elements. अगर दोनों में सेम एलिमेंट्स तो दिस contains exactly same elements. Exactly same elements. सेम एलिमेंट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होगा और एलिमेंट भी सेम होगा। और इसमें हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए सेट ए इज इक्वल टू बी। एग्जाम्पल में आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए ए, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ए सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड फॉलो। सेट ऑफ लेटर इन वर्ड फॉलो, एक वर्ड दिया है फॉलो, ठीक है। इसका अंदर जो वर्ड है उस वर्ड को हम लोग कलेक्ट करना है। और बी सेट ऑफ लेटर इन वर्ड उल्फ। तो इसका अंदर क्या क्या मतलब क्या क्या लेटर आएगा ए का अंदर, तो ए सेट मेरा क्या आ जाएगा, फॉलो FOLW, ये आ जाएगा ए। बी क्या आएगा, उल्फ FOLW, FOLW। तो देखिए सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, चार एलिमेंट बोथ, और एलिमेंट्स भी एग्जैक्टली सेम है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू बी, और बोल सकते हैं ए एंड बी आर इक्वल सेट। नेक्स्ट और एक टर्म है दैट इज इक्विवेलेंट सेट। दिस इज इक्वल सेट, इसके बाद इक्विवेलेंट सेट। Equivalent set. Two finite set A and B are said to be equivalent if n of A that's equals to n of B. अब n of A क्या है? n मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ A मीन्स अगर A मेरा एक सेट है 1 2 3, तो इसमें कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए दैट इज डिनोटेड बाय कार्डिनल नंबर ऑफ ए डिनोटेड बाय एन ऑफ ए, वो क्या है 3। ओके, अगर बी एक सेट होगा, इसका एलिमेंट होगा 1 2 3 4, तो कार्डिनल नंबर ऑफ b दैट इक्वल टू n ऑफ b दैट इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो इक्विवेलेंट सेट ये होगा। अब ये जैसे हम लोग यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं कि a और b, तो ये a b इसमें 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो a b आर नॉट इक्विवेलेंट, a एंड b आर नॉट इक्विवेलेंट, ये भी इक्विवेलेंट नहीं है। अगर हम और एक सेट ले लिए C दैट्स इक्वल्स टू
A I U, 3 vowels, it contains 3 vowels A I U। तो n ऑफ A मेरा 3 है, यहाँ पर भी n ऑफ C कितना है, 3 है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ A दैट्स इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ C, सो A and C are equivalent sets, equivalent sets। तो बस यही कहना था। उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल्स दिया हुआ है RS अग्रवाल मैथ बुक में, आप वो देखिए। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज 1B नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे सपोर्ट कीजिए। जो लोग मेरे वीडियो को लाइक करते हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त के साथ, मैंने बहुत सारा शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए इस पैंडेमिक सिचुएशन में। और मेरा वीडियो देखिए, इसमें कुछ कंटेंट है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, आप लोगों को इस पैंडेमिक सिचुएशन में काम आएगा। और प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग मानते हैं कि कुछ है वो लोग देखिए, और प्लीज़ डोंट मेक एनी रफ कमेंट, कोई रफ कमेंट मत कीजिए, तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा और ब्लॉक भी कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।